हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषा's वर्ल्ड। तो आज है पटना का डे 3 और मैं जा रही हूँ अपने मामा जी के घर और इनफैक्ट मौसी के घर, क्योंकि उनके घर पे थी सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो यहाँ पे मैं अकेले जा रही थी अपने ड्राइवर के साथ। तो यहाँ देखो, ये है मेट्रो स्टेशन जो बिल्कुल मेरे घर के पास में है, मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन। तो इसलिए ना पटना के भी रोड्स पे ना बहुत सारे ऐसे जाम वाम लगते हैं, क्योंकि उससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है कि बहुत सारे रोड्स ना ऐसे ब्लॉक किए हुए हैं। और ये हूँ मैं रेडी होकर अच्छे से जा रही थी। और मुझे ना बेस्ट मार्केट लगती है पटना की। यहाँ पे देखो, ये शादियों का सीज़न है और इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी, तो मैं तो देख कर खुश हो गई थी। और फिर यहाँ पे मैं पहुँच गई थी पूजा के लिए। यहाँ पे ये मेरा कज़न ब्रदर है, वो पूजा पे बैठा हुआ था और बहुत सारे लोग भी उधर आए हुए थे। तो यहाँ पे देखो, ये सब टीका वीका लगवाए थे पंडित जी से। ये मेरी मौसी है, ये मेरे मामा जी मौसा जी सारे लोग बैठे हुए थे और सब पूजा पे पूजा पे बैठे हुए थे, पूजा सुन रहे थे। तो मैं भी वहाँ बैठ के पूजा सुनने लग गई। तो यहाँ पे देखो, ये पूरे मन से एकदम ध्यान लगाकर पूजा कर रहा है। तो बस, और यहाँ पे जो बिहार में रहते हैं उनको पता होगा, यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा लोग करवाते हैं। मतलब जो जैसे मंथ में या 2-3 महीने पे कुछ भी अच्छे दिन पे और कुछ शुभ काम करना हो तो ज़रूर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखते हैं। तो आज तो अक्षय तृतीया का दिन और ऐसे ये दिन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मेरी मौसी जी ने यहाँ पे पूजा रखवाया था। और लकीली मैं भी यहाँ पे थी, इसलिए मैं चली गई और मुझे भी मौका मिल गया सत्यनारायण भगवान पूजा को सुनने का और उसका पाठ होने का। पंडित जी पूरा मन से पूजा करवा रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे पूजा की विधि होती है, वो सारी विधि यहाँ पे हो रही थी और हम लोग में बैठ कर यहाँ पे पूजा सुन रहे थे। उसके बाद यहाँ पे देखो, पंडित जी अपने मंत्र पढ़ रहे थे और मैं बीच में यहाँ पे वीडियोस बना रही थी। सारे लोग पूरा कंसंट्रेट करके पूजा पे ध्यान दिए हुए थे, बस मैं ही थी जो शायद वीडियोस बना रही थी। तो बार बार मुझे पंडित जी लोग भी दे रहे थे कि ये लड़की क्या कर रही है, बट एनीवे मुझे तो वीडियो बनाना था, तो मैं तो यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही थी। और ये देखो, उन्होंने पंडित जी ने इतनी जल्दी इतना प्यारा सा तोरण बना दिया। मतलब बात करते करते उन्होंने बहुत सुंदर सा एक तोरण बनाकर दरवाजे पे लगा दिया। तो मैं तो यही देख रही थी कि ये पूजा भी कर रहे हैं, शायद मंत्र पढ़ रहे हैं, देखो इनका तोरण फटाफट इन्होंने तोरण भी बना लिया। तो मैं तो वही रिकॉर्ड कर रही थी कि भाई पंडित जी मतलब मल्टी टैलेंटेड पंडित जी थे हमारे, फटाफट उन्होंने तोरण बना दिया। फिर यहाँ पे मेरी मौसी ने बोला कि आप तुम बैठी हुई तो यहाँ पे फ्रूट्स कट कर दो, क्योंकि पूजा के बाद सबको प्रसाद देना होता है और प्रसाद के लिए मैं यहाँ पे फ्रूट्स कट कर रही थी। मौसी भी मेरी हेल्प करा रही थी और मैं भी यहाँ पे सबको प्रसाद कट कर रही थी और फिर मैंने बाद में सबको प्रसाद लगा कर दे दिया था। तो यहाँ पे देखो, प्रसाद में था केले, जैसे जो भी प्रसाद में होते हैं यहाँ मोस्टली पूजा में जितने भी फ्रूट्स होते हैं अवेलेबल आपके पास, आप जितने इकट्ठे कर सकते हो सारे इकट्ठे करने चाहिए। तो यहाँ पे भी जितने फ्रूट्स हमें मिले थे, मेरी मौसी को मिले थे, उन्होंने सारे फ्रूट्स इकट्ठे कर दिए। और मैं यहाँ पे देखो, मेरी स्पीड देखो, मेरी स्पीड अच्छी फ्रूट्स काटने में, तो मैं फटाफट यहाँ पे फ्रूट्स को कट कर रही थी। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है, वो भाई मुझे लगता है 2 साल का भी बच्चा नहीं था और पूरे टाइम पे वो बैठ के ऐसे पूजा सुन रहा था और बहुत कॉन्सेंट्रेट करके पूजा वो सुन रहा था। तो मैं तो आश्चर्य में थी कि भाई इतना छोटा बच्चा ना रोया, ना धुएं से परेशान हुआ, ना किसी और चीज़ से परेशान हुआ, पूरे टाइम पे वो अच्छे से पूजा में बैठा हुआ था। और फिर यहाँ पे हवन शुरू हो गया था, पूजा खत्म हो गई, तो हवन के लिए मैं भी यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने भी यहाँ पे बैठ हवन कर लिया और हवन करके बारी बारी आके सारे लोग यहाँ पे हवन कर रहे थे। ये पूजा के बाद हवन होता है, मुझे लगता है सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे वही हवन ही हो रहा था और हवन के बाद होती है आरती। तो पहले यहाँ पे हवन संपन्न हुआ, उसके बाद शुरू हो गई थी आरती। तो पंडित जी यहाँ पे ऐसा अक्षत दे रहे थे कि हवन का संपन्न करो और आरती शुरू करो। तो संपन्न होने के बाद यहाँ पे आरती शुरू हो गई। आरती में भी सारे लोग एक एक करके आरती कर रहे थे, मैं भी आई थी यहाँ पे आरती करने के लिए। और आरती करने के बाद फिर यहाँ पे खाना बना था, मतलब वो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं भूल गई थी, मैं सबको प्रसाद देने में और सबको खाना खिलाने में इतनी बिजी थी कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। बट उसके बाद ये पूजा संपन्न होने के बाद हमने सबको प्रसाद दिया और उसके बाद खाने में मेरी मौसी ने पूरी सब्जी, खीर, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। तो सारा फिर हमने बैठ के खूब सारा खाना भी खाया था। और ये क्लिप है शाम की। तो पूजा खत्म होने के बाद मैं आ गई थी अपने घर, मतलब अपने ससुराल। और उसके बाद शाम में हम लोग सारे रेडी होके, मतलब मैं, मेरी सासू माँ, पापा जी, अनाया, निशांत,
सब कोई रेडी होके हम चले गए थे हनुमान मंदिर। तो जो लोग बिहार से हैं, इनफैक्ट जो लोग पटना से हैं, जो जानते हैं उनको पता है कि यहाँ पर जो हनुमान मंदिर है वो बहुत फेमस है। तो यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज़ हनुमान मंदिर। देखो ये जो दिख रहा है ना, इतना सुंदर सा डेकोरेट किया हुआ, वो है हनुमान मंदिर। और ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के, जो पटना रेलवे स्टेशन है उसके सामने है। तो यहाँ पे पार्किंग तो मिलती ही नहीं है और बहुत भीड़ होता है। तो हमें भी वही सेम सिचुएशन था, हमारे पास कोई पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो पहले हमारे ड्राइवर ने रेलवे स्टेशन पे हमें ले गए, फिर वहाँ पे फिर कॉर्नर में हमें एक पार्किंग मिल गई और उसके बाद हम लोग चले गए हनुमान मंदिर। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे हनुमान नर्डिश आए थे। ये है एंट्रेंस हनुमान मंदिर का और ये लिटरली बहुत खूबसूरत है। तो इन केस आप कभी पटना आए हो या आप फर्स्ट टाइम पटना कभी आने का आपका चांस मिलता है तो आप प्लीज़ एक बार इस मंदिर में ज़रूर जाना। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही मान्यताओं का मंदिर है और ये बहुत ही खूबसूरत भी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो, मैं अनाया को कह रही थी, अनाया मेरे साथ मुझे क्लिक लगा लो। और ये 3-4 फ्लोर्स की है, ये ऐसी नहीं छोटी सी बिल्डिंग है। देखो निशांत आ रही है इधर, ये मेरे फादर इन लॉ। और यहाँ पे देखो बहुत बड़ी मंदिर है, बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत। और लकीली हम लोगों को कल भीड़ बहुत कम मिली। ऑब्वियसली भीड़ होती है, आपको कभी ये मंदिर खाली नहीं मिलेगा, बट स्टिल दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। मैं आपको भी दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। बहुत थोड़ी सी लाइन थी, मतलब मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा नंबर आ गया और हमारी दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गई। देखो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं, अनाया और मेरी सासू माँ, हम लोग यहाँ पे लाइन में खड़े थे। और देखो सामने में जो देख रहे हैं हनुमान जी, ये है प्राचीन हनुमान मंदिर, मतलब हनुमान जी की मूर्त। तो ये बहुत ही मतलब बहुत मान्यताओं का मंदिर है। ये जो भी पटना आता है वो ज़रूर दिखाता है। और बहुत सारे भगवान हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा पूजा भी इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, मतलब लिटरली हमें 5 to 7 मिनट्स के बाद हम लोग का नंबर ला गया। और लिटरली और पंडित जी ने अच्छे से अनाया के हाथ से सारा प्रसाद लिया, माला लिया, उसको टीका लगाया, माला पहनाया। तो बहुत अच्छे से हमारी पूजा हो गई थी। और फिर हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे और अनाया को देखो जय श्री राम कर रही थी। मतलब बहुत ही अच्छे से हुआ था। और अभी मैं दिखाऊंगी, हम लोग सारे के सारे इतने सरप्राइज थे क्योंकि अनाया बहुत अच्छे से पूजा कर रही थी। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब अनाया इतने अच्छे से पूजा कर रही थी। मुझे तो डाउट लग रहा था कि वो मंदिर में जाके इतनी भीड़ को देख के घबरा ना जाए या इधर उधर ना भागने लग जाए या बोले मुझे घर लेके जाओ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत अच्छे से पूजा उसने किया। और ये मुझे पता नहीं ये क्या था, ये किसी चीज़ का मॉडल था, यहाँ का तो मॉडल नहीं था, मुझे समझ नहीं आया, बट जो भी था बहुत खूबसूरत था। तो मैंने शायद कहीं लिखा हुआ होगा, मैंने मिस कर दिया पढ़ना, बट ये देखो कितना खूबसूरत है। ये शायद गोल्ड का था और इतना सुंदर था, तो मैंने तो इसको मस्त, और लोग इस पर पैसे डाल रहे थे। तो ये देखो इतना खूबसूरत था। मैं तो बिल्कुल बोलूँगी जब भी कभी आप कोई भी पटना आता है एक बार ज़रूर इस मंदिर में जाए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एक तो इतनी शांति मिलती है। देखो फिर मैंने भी पूजा वूजा कर दिया था, मुझे टीका उका लग गया था। और बहुत सारी मूर्तियाँ, लोग हर जगह पूजा कर रहे थे, कोई भीड़ नहीं थी। मतलब लोग थे बट ऐसा नहीं था कि आप पूजा नहीं कर सकते हो या आपको धक्का वक्का लगेगा, बिल्कुल नहीं। बहुत शांति से बहुत अच्छे से पूजा हो रहा था। फिर मैंने निशान को बोला निशान हमारी कोई पिक्चर्स क्लिक कर दो, तो मैंने बहुत अच्छे से पिक्चर्स भी क्लिक करा है। और ये देखो फ्लैग, वो सामने हमारा रेलवे स्टेशन है, जो पटना का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे इंडियन फ्लैग था। तो वो मैंने अनाया को दिखाया, देखो बेटा इतना लंबा सा फ्लैग। और फिर हम नीचे स्टेज से निकल कर चले गए। हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। उसके बाद हम लोग आ गए मोरा लॉक। तो जो लोग जानते हैं पटना में जो रहते हैं उनको पता है कि मोरा लॉक यहाँ पे बहुत ही हॉट कॉम्प्लेक्स हुआ करता था जब हमारे टाइम पे, मतलब मैं जब आज से 12-13 साल पहले जब मैं पटना में रहती थी, तो अब तो हमारा सारा यहाँ पे जो क्राउड था बहुत अच्छा होता था। सारे जितने भी यंगस्टर थे वो मोरा लॉक ही आते थे। इनफैक्ट हम शॉपिंग वॉपिंग के लिए भी हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस वाज मोरा लॉक। बट अभी थोड़ा चेंज हो गया था, बट स्टिल शॉप्स तो बहुत अच्छी हैं, शॉप्स अभी भी बहुत अच्छी हैं। क्राउड थोड़ा कम हो गया, भीड़ कम हो गई थी, और इनफैक्ट काफ़ी रात भी हो गया था शायद, इसलिए भी शायद शॉप्स बंद हो रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्राउड दिखा नहीं। बट हाँ, चीज़ें अभी भी बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत औसम मिलती है, बहुत रीज़नेबल मिलती हैं। तो चीज़ें तो मिल रही थी, क्राउड कम था, भीड़ कम थी, बट चीज़ें तो बहुत अच्छी मिल रही थी। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ को कुशन्स कवर लेना था घर के लिए, तो वो यहाँ पे ले रही हैं। और हमने फाइनली ये ग्रीन वाला कुशन कवर ही लिया, हमने यही सेलेक्ट किया
ये कुशन लिया, छोटा कुशन, और ये ग्रीन कलर कुशन कवर जो बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं दिखाऊंगी, मुझे वीडियो बनाना था, मैं अभी इसको लगाकर मैं दिखाऊंगी। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और इनफैक्ट ये काफ़ी रीज़नेबल भी था। शायद दोनों मिलाकर 800 या 900 में इसने दोनों दे दिए थे, कुशन विद कुशन कवर, तो काफ़ी रीज़नेबल था ये। फिर देखो ये मोरा लॉक की गलियाँ, मैं तो यहाँ पे आती तो मुझे मेरी तो पुरानी मतलब मेमोरीज़ याद आ जाती हैं कि कैसे मैं पहले अपने मम्मी पापा के साथ आती थी, यहाँ पे शॉपिंग करती थी, मम्मी कैसे साड़ी खरीदी थी। तो मेरे लिए तो ये बहुत मतलब नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा था। इतनी सारी मेमोरीज़ है मेरी मोरा लॉक की। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए मसाला डोसा खाने। यहाँ पे एक वसंत विहार करके रेस्टोरेंट है जो बहुत काफ़ी फेमस है मसाला डोसा खाने के लिए, मोरा लॉक के अंदर ही है। तो हम उधर ही आ गए डोसा खाने, और यहाँ पे हमेशा ही वेटिंग होती है इस रेस्टोरेंट में। हमें भी वेट करना पड़ा, ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट की हमारी भी वेटिंग थी। तो हमने इस डोसे के लिए काफ़ी वेट करा, बट फ्रेंकली स्पीकिंग ओवर राइड था, कोई बहुत ऑसम नहीं था। हाँ ओके टाइप सा, बुरा भी नहीं था, बट जितना आप वेट कर रहे हो, जितना इसकी हाइप है, उतना टेस्टी नहीं था। बट एनीवे हमें मिल गया था चांस, तो हमने इन्जॉय किया डोसा, मसाला डोसा। यहाँ पे तक मैं अनाया को खिला रही थी, यहाँ पे माँ और पापा जी खा रहे थे, और फिर यहाँ पे निशान ने भी, हमने एक्चुअली यहाँ पे इसी के लिए डोसा फेमस है तो हमने यही लिया।